राजा परीक्षित, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा के दाएं नेत्र से अत्र मुनि का जन्म हुआ। अत्र मुनि का जन्म हुआ तो अत्र मुनि को ब्रह्मा जी ने संकेत किया, मेरे राजकुमार तुम आठ कालों में थे, तुम आठ कालों में थे, तासे मैं आपकी जाति का वर्णन करता हूं। आप यादव ही से बोले जाएंगे। मैं आज आपकी जाति यादव बना रहा हूं। आप अपनी यादव जाति से बोले जाएंगे और आपका गोत्र जो है अत्र होगा। अत्र गोत्र से मैं आपको निर्माण कर रहा हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्र मुनि की शादी कर्दम की लड़की के साथ हुई। परीक्षित, कर्दम ऋषि की लड़की से अगस्त अत्र मुनि की शादी हुई। कौन थी वो? आरे बन गई है धर्म की कुइया, आरे बन गई है धर्म की कुइया और बुआया प्रमुनिया की है जुइया। अरे बुआया प्रमुनिया की जुइया और जाको नाम धरो या नसिया। आत्र मुनिया को भैया साराई, आत्र मुनि को भैया साराई और के ध्यान सुनो यदु राई। ये सच्चिदानंद भगवान की परीक्षित अनुसुईया के साथ और अत्र मुनि का विवाह हुआ। ये प्राचीन काल की बात है राजन, प्राचीन काल की बात है राजन। एक आभवी नाम की ब्राह्मणी थी, आभवी नाम की ब्राह्मणी थी और वो कौशिक ब्राह्मण को ब्याही थी। कौशिक ब्राह्मण को ब्याही थी। वो ब्राह्मण व्यभिचारी था, वेश्याओं से पान करता था और स्त्री उसकी आभवी पतिव्रता थी। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति का पालन करती थी। एक दिन की ये बात है कि सुंदर वेश्या नगर में प्रवेश हो रही थी। जब सुंदर वेश्या नगर में प्रवेश हो रही थी तो उस व्यभिचारी ब्राह्मण ने उसे देख लिया। शरीर से कोढ़ फूट रहा था, बड़े दुख में बैठा था और जब उसने वेश्या को देखा तो पृथ्वी पर गिरने लगा। बाकी पत्नी ने पूछा, महाराज कुछ कोई परेशानी हो गई है? बात क्या है? रो क्यों रहे हो? कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तेरा दर्द कैसे बंद होगा मेरी प्राणनाथ? बताओ मेरी पति देवता, ये तुम्हारा दर्द कैसे बंद होगा? किसी वैद्य से दवा ले लो। क्या मेरा वैद्य से दर्द बंद नहीं होगा? तो कैसे होगा? क्या नगर में एक वेश्या सुंदर आई है और उस वेश्या मुझे दिखा दे और वेश्या के देखते ही मेरा दर्द बंद हो जाएगा। परीक्षित पतिव्रता स्त्री थी आभवी, अपने पति को पीठ पर चढ़ाकर, अपने कन्हाओं पर चढ़ाकर और उस ब्राह्मण को लेकर वेश्या के घर गई और वेश्या के घर जाकर के अपने पति ब्राह्मण को बैठा दिया और बाकी सेवा में लगी रही। तो वेश्या को देखता रहा।
देखता रहा और दर्द बंद हो गया। जब दर्द बंद हो गया तब अभी ब्राह्मणी ने पूछी, महाराज अब तो ठीक हो? कि मैं अब तो ठीक हूँ, अब मेरे दर्द नहीं हो रहा है। कामी पुरुष था परीक्षित। जब आभी ब्राह्मणी अपने पति को फिर कंधे पर धर के ला रही थी, जब उधर से कंधा पर धर के ला रही थी और इधर से धूरांच नाम के महात्मा जा रहे थे, इधर से धूरांच नाम के महात्मा जा रहे थे और पलंग से आभी भी आ रही थी अपने पति को कंधा पर धरे हुए। तो आभी भी बहुत बची कि महात्मा आ रहे, मगर अब तो बच गई। पति का चरण नहीं बच पाया, पति का पैर जो था नहीं बच पाया। साधु के शरीर से उस कोढ़ी का पैर छुप गया। जो साधु के शरीर से पैर छुपा, एकदम धूरांच महात्मा को क्रोध आया और क्रोध के साथ उस कोढ़ी ब्राह्मण को साधु ने श्राप दे दिया। कैसे? करी ऊपर को हाथ, अरे कहीं न्यो बात सुनो चितलाई, जब विकिया में भानु रे तेरी तवई मौत है जाई। करी ऊपर को हाथ गई नो बात सुनो चितलाई, जब विकिया में भानु रे तेरी तवई मौत है जाई। तीनों श्राप लगाई क्रोध में आई ऋषि ने वाणी, जब मुनि दयो यसरा पुरे आई पथ भरता यशरानी। साधु ने श्राप दे दिया, अरे दुष्चारी, अरे दुष्कर्मी, दुष्कर्म करने वाले, तेने अपना पैर और मेरे शरीर से छुड़ाया, तो मेरा कहना है कि सूर्यनारायण के उदय होने पर, सूर्यनारायण के उदय होने पर और तेरा देहांत हो जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। अरे तब पति भरता यकुलानी, अरे जब पति भरता यकुलानी, हर के दोहा किनुते पानी। अरे जब सूर्य लेकर के आवे, मौत को घाट पति मेरा पावे। पतिये लेके भवन में आई और पलिखा पे नए निताई। राजा परीक्षित जिस वक्त अभी भी सुन रही है कि ब्राह्मण ने, उस ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया है मेरे पति को कि सूर्य नारायण के उदय होने पर और मेरे पति का देहांत हो जाएगा, उसी समय पर अपनी पति को लेकर और चारपाई पर लिटाया और चारपाई पर लिटाकर अपनी पति की हवा करने लगी। और जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, सूर्य नारायण के अस्त होने पर हाथ में माला लेकर खड़ी हो गई, हाथ में माला लेकर खड़ी हो गई। कैसे? माला लेकर अपने हाथ में और पति सूर्य ध्यान लगाई है, राम भजन पे ठाड़ी भई ना सूर्य ने दई दिखाई है।
और कितना समय जो बीत गया तय रहे व्यास बताइए। कितना समय जब बीत गया और रह जाए व्यास बताइए, जब हलचल मच गई दुनिया में और हलचल मच गई दुनिया में, एक महीना की रात बनाई है और एक महीना को समय भयो न सूर्य ज्योति नभ आई है। अरे मैया, माला हाथ से मन धरवाओ। माला को धरते ही और मैं विधवा हो जाऊंगी, कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरे पति को धूरांच ऋषि का श्राप है। धूरांच ऋषि ने मेरे पति को श्राप दे दिया है कि सूर्य के उदय होने पर और देहांत हो जाएगा। तो मैं अपने पति का आसरा छोड़ना नहीं चाहती। मेरे पति को श्राप है। तब अनुसुईया ने और विष्णु भगवान से कहा, धूरांच महात्मा ने कौशिक ब्राह्मण को श्राप दे दिया है, सूर्य के उदय होने पर ही भी ब्राह्मण खत्म हो जाएगा और आप ही विधवा हो जाएगी, ताश से सूर्य को उभरने नहीं देती। इतनी बड़ी पतिव्रता में ताकत थी। एक महीना की रात बना दी है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। तब विष्णु भगवान ने अनुसुईया को वचन दिया, मेरा वचन है, आप बीवी से कह दो सूर्य को उब जाने दे और मैं उसके पति का प्राण वापस करूंगा और यौवन अवस्था में बनाऊंगा, जिससे जन्म जन्मांतर के लिए बुद्धि का सुधार हो, पापों का विनाश हो। परीक्षित अनुसुईया ने आभिवी को वचन दिया। उसी समय पर आभिवी ने जो पति का आसरा छोड़ा, उसी वक्त सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। जो सूर्य नारायण उभे और उसी वक्त कौशिक ब्राह्मण खत्म हो गया। जब उसकी मौत हो गई तब भगवान विष्णु ने और उसका प्राण वायु वापस किया। भगवान विष्णु ने उसका प्राण वायु वापस किया और उसे युग अवस्था में बनाया। बहुत सुंदर, जैसी आदि भी सुंदर थी तैसा उसका पति सत बुद्धि वाला सुंदर बनाया। परिचय, जब उस कार्य को सफल कर अनुसुईया और विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी, जब तीनों देवता अनुसुईया लेके वापस गए और अत्रि मुनि के आश्रम पे आकर और अनुसुईया ठाड़ी रह गई कि हमारा तुम्हारा काम सफल हो गया, अब तुम जाओ, मैं तो अपने पति की सेवा में रहूंगी। तो तीनों देवता बोले, कर्दमसुता, ऋषभदेव, तुमने हमारा ये काम सफल बनाया है, तुमने हमारा ये काम सफल बनाया है, सूर्य भगवान को तुम्हें ने उबारा है, ये तुमसे हमारा काम सफल हुआ है। अब तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे वर तुम मांग लो। तीनों देवता ने अनुसुईया से कहा कि तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे वर मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? अनुसुईया बोली, महाराज मैं हिंदू हूं, कछु ना मांगना चाहती, आपका काम सफल है वो, ये तो मेरा उस था, जब संसार में मैं हूं। इनके नहीं, ऐसा नहीं, हमारे जाने से वो आप हमारे साथ गई अपने पति का आदेश लेकर और आपने इस काम को सफल बनाया, तो हम अपनी खुशी से और ये वर दे रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे मांग लो। तुम्हारा ऐसा न हो कि हम मांग लो फिर पांव हटाओ पीछे, फिर पांव पीछे खड़े रहो, जाए ना दे पाएंगे। तब वो समझ लो क्या नहीं, हम तो समझ लिया, तो मांगो ही सो दे देंगे। तो मांग लो, क्या मांग लो? तो सुनो, परीक्षित
ध्यान से सुनना, ये चंद्रवंश पवन पावित्र वंश है। ये चंद्रवंश कैसे स्टार्ट हुआ, ये वंश की उत्पत्ति कैसे है, इसे ध्यान से सुनिए राजा। जब तीनों देवता बचनहार है चुके अनुसुईया से, क्या मांग लो, तुम क्या मांगना चाहती हो, तो अनुसुईया तीनों देवताओं से मांगने लगी। क्या? अरे तीन लोक के देवा देवता मेरी बात सुन लियो रे, अरे तीन लोक के देवा देवता भाई मेरी बात सुन लियो रे, अरे एक बार तुम तीनों जने और मेरे गर्भ में आइयो रे, और बालक बन के तुम तीनों और मेरा दूध पी जाइयो रे। काबर मांग रही है अनुसुईया तीनों देवतन से कि एक बार तुम तीनों जने मेरे गर्भ में आओ और मेरे बालक बनकर मेरी गोदी में खेल करके मेरे दूध पियो और मेरे पुत्र बन जाओ। तो विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा, गर्भ में आएंगे और दूध पिएंगे। ब्रह्मा ने कहा कि गर्भ में आएंगे और दूध पिएंगे, और शिव जी ने कहा कि गर्भ में आएंगे। इतना कह के चले गए। क्या? अरे बहुत कभी में गए बीच मातने, पति को समय सजाओ रे, जब मैया की गर्भ रहो तब विष्णु गर्भ में आओ रे, अरे जब मैया के गर्भ रहो तब विष्णु गर्भ में आओ रे, और 10 महीना है बीच मातने एक बेटा सुंदर जाओ रे, अरे बेटा जन्मो जननी ने दत्ता तेरे बताओ रे। और ये दत्तात्रेय भगवान की अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। परीक्षित, दत्तात्रेय महाराज का अवतार हुआ अनुसुईया से, तो दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं को बनाया। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे। अग्नि, जल, भाव और पृथ्वी, आकाश, मनिहार, विश्या, पतंग, शैतवाला, सर्प, बगुला, जे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। और शिष्य एक जिसका नाम सहस्त्रार्जुन, जिसकी 1000 भुजा थी, वो ही सहस्त्रार्जुन था जिसने रावण को 3 दिन बांधकर अपनी घुड़सवार में रखा था। और दीपावली रावण के मुकुट पर मनाई थी, वो ही सहस्त्रार्जुन था, वो ही सहस्त्रार्जुन। और आय दूजो अगर बुरा हो जननी की, आय दूजो अगर बुरा हो जननी की, तब ब्रह्मा गर्भ में आओ रे, और बेटा जन्मो जननी ने गई चंद्रमा
दत्तात्रेय का जन्म और दूसरे गर्भ से ब्रह्मा का स्वरूप चंद्रमा का अवतार हुआ। अनुसुईया से चंद्रमा का जन्म हुआ। परीक्षित दो बेटा हो गए, दत्तात्रेय और चंद्रमा। और तीसरा गर्भ हुआ जननी की, जब निर्मल हैर हो चोला रे, और जब वरदान दियो नरिसी, और गर्भ पहुंचे हुए भोला रे। और श्रोता बड़ी ध्यान से सुने कि जब शिव जी तीसरी बार गर्भ में आए, पहली बार विष्णु, दो बार में ब्रह्मा और त्रिबारा में शिवी। जब शिवजी अनुसुईया के गर्भ में आए तो कै दिन रहे गर्भ में, और 10 ही दिन पेट में ठहरे। आए 10 ही दिन पेट में ठहरे, नहीं दर्द मात किया हो रे, और दर्द भावना जननी को, और पुत्र पेट कहिया हो रे, और बेटा जन्मो बिना दर्द के, वो नारू कला पया हो रे, और नारू डार के पुत्र गयो। आई नारू डार के पुत्र गयो, आसन जाही लगा हो रे, और 10 ही दिना को तपन लगो बई दुर्वासा ही बताओ रे। बोलिए दुर्वासा भगवान की। आई 10 ही दिना को तपन लगो बई दुर्वासा ही बताओ रे, और देखे ध्यान सुनो राजा अब कैसे वंश चलाओ रे। गंगा जी पे कथा सुनाई, और देखे ध्यान सुनो पुरराई। राजा परीक्षित 10 दिना के गर्भ होने पर मैया के दर्द नहीं आया, और दुर्वासा 10 ही दिन के गर्भ से लेकर के चले गए। नार को कंधा पे डालकर दुर्वासा चले गए, जंगल में जाकर के धूनी लगा दी, और 10 ही दिन में जाकर के तपस्या की। जिनका ही